आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इसमें हम लोग बेसिकली फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है तो उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और दूसरा इसमें हमारा इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब कि दुनिया के अलग अलग मार्केट आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग अपने चाइना से ट्रेड करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है जो कि चाइना से आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। दूसरी बात, जो कि चाइना से मोबाइल इंडिया में आया तो यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेट हो गया, मतलब दोनों कंट्री का मार्केट आपस में जुड़ गया। ठीक है, इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला है फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स दैट इज मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज। मतलब फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। फॉरेन ट्रेड का सिंपल सा आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कुछ चीज़ है जो कि हम अपने कंट्री में बना रहे हैं, लेकिन उसको ना हम बाहर भी जाके बेच रहे हैं, यही हमारा कहलाएगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, लेकिन फॉरेन ट्रेड से ना एक सबसे बड़ा जो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है वो मिलता है प्रोड्यूसर को। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल हमने आपको कल दिया था यहाँ पे टाटा कंपनी का, जो कि हमारे इंडिया का है। हमारे इंडिया में टाटा कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, जो कि बहुत ही भारी भरकम गाड़ी ये सब बनाते हैं। अब चूंकि टाटा कंपनी ट्रक बनाते हैं तो वो इंडिया में तो बेचता ही है। मान लीजिए कि वो अपना ट्रक जाके चाइना में भी बेच रहा है, तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हुआ, प्रोड्यूसर को, यानी कि टाटा कंपनी को बेनिफिट हुआ कि मेरा जो गाड़ी है वो इंडिया के साथ साथ बगल वाले कंट्री में भी जाके हम लोग बेच पा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब चाइना में भी उसका गाड़ी चलेगा, वहाँ पर उसका नाम होगा, इंडिया में तो नाम हो ही रहा है। तो फॉरेन ट्रेड से जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो किसको मिलता है, प्रोड्यूसर को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि वो अपने सामानों को अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी पहुंचा के वहाँ पे बेचते हैं और उस कंट्री के लोग उसको खरीदते हैं, है ना। चला के बढ़ते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन के कंपनी है जो कि इंडिया का नहीं है, अलग अलग कंट्री का, जैसे चाइना का है, कोई अमेरिका का है, कोई जापान का है। तो वहाँ के कंट्री के लोग हमारे इंडिया में आके स्मार्टफोन बेच रहे हैं, तो उस कंपनी के जो मालिक है उसको प्रॉफिट हो रहा है और हमको क्या मिल जा रहा है, सस्ते रेट में मोबाइल भी मिल जा रहा है। ठीक है, यही हमारा फॉरेन ट्रेड का सबसे बड़ा बेनिफिट है। आगे, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जो अपना सामान बनाते हैं, सामान का मतलब यहाँ पे गाड़ी बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, कुछ भी जो बना रहा है, तो वो अपने सामानों को मात्र अपने कंट्री में नहीं बेचते हैं, बल्कि अपने कंट्री के अलावा बाकी कंट्री में भी जाके अपने सामानों को बेचते हैं और इससे इनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा गया इसमें, सिमिलरली बायर्स हैव द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। अच्छा देखो, जब फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि जब कोई एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जाके अपने सामानों को बेचता है, तो इसमें प्रोड्यूसर को तो फायदा होता ही है क्योंकि उसका प्रॉफिट उसको मिल रहा है। और यहाँ पे ना बेनिफिट बायर को भी होता है। बायर मतलब जो खरीदता है, जैसे हम लोग, एग्जाम्पल इसका समझिए आप। आज इंडिया के अंदर यदि आप स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, है ना, रेडमी, मोटरोला, और क्या क्या, शाओमी है, माइक्रोमैक्स है, और क्या क्या, एप्पल है ना, बहुत सारा है। मतलब अलग अलग प्रकार का कंपनी इंडिया में आके अपने सामानों को बेच रहा है, तो प्रॉफिट किसको हुआ, जिसने उसको बनाया, यानी कि जिसका मालिक है उसको प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें अच्छा बेनिफिट और किसको होता है मालूम है, बायर को, यानी कि हम लोगों को, जो हम लोग खरीदने वाले हैं। हमारे पास ना चॉइस होता है कि हाँ 10 कंपनी का फ़ोन लगा हुआ है दुकान में, आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ले लो। आप सपोज करो यदि मार्केट में एक ही कंपनी का मोबाइल रहता तो आपके पास क्या चॉइस होता, बिल्कुल आपके पास चॉइस नहीं रहता, आपको वही खरीदना पड़ता। लेकिन हमारे पास यदि मार्केट में अलग अलग वैरायटी के फ़ोन हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग फीचर्स के और अलग अलग प्राइस वाले फ़ोन हैं, तो बायर्स के पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो बेस्ट प्रोडक्ट को खरीद सके, है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जाए तो दोनों को बेनिफिट है, बायर को भी और सेलर को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, यानी कि जब हमारा फॉरेन ट्रेड चालू हुआ। अच्छा एक बात आपको यहाँ पे बताते हैं, बहुत समय पहले ना, यानी कि आज से आप 100 साल 150 साल पहले चले जाइए, ऐसे बहुत सारे कंट्री थे जो कि अपने यहाँ पे दूसरे कंट्री को आने ही नहीं देते थे। मतलब इसका एग्जाम्पल ना आपको इंडिया के भी देते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत हमारा जब देश आज़ाद हुआ, उस समय पे हमारे इंडिया में बैन लगा दिया था कि कोई दूसरा कंट्री का लोग यहाँ पे आके अपने सामानों को नहीं बेचेगा। क्योंकि देखो होता क्या था ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ,
उस समय पे हम लोग बहुत ही कमजोर देश थे। क्यों कमजोर थे? क्योंकि हमारा सारा खजाना लूट के अंग्रेज लेके चले गए थे। अब चूंकि हम लोग खुद कमजोर आदमी थे उस समय पे, और बाहर का यदि कोई आके हमारे यहाँ पे सामान बेचेगा तो हम मजबूत हो पाएंगे? कभी नहीं मजबूत हो पाएंगे। फिर मजबूत कौन हो जाएगा? जो बाहर से सामान ला के बेच रहा है। इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय फैसला ये लिया था कि किसी भी कंपनी को, बाहर वाले कंपनी को इंडिया में मत आने दो, क्योंकि वो आएंगे, अपने सामान को लेकर आएंगे, वो अपने सामानों को बेचेंगे, और हमारा जो इंडिया का खुद का आदमी है वो कुछ भी अपना मार्केट में बेच नहीं पाएगा। इससे क्या हमको प्रॉफिट होगा? कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, अपने कंट्री के गवर्नमेंट अपने यहाँ पे फॉरेन ट्रेड को बैन कर देते हैं। बैन मतलब कोई भी आके यहाँ पे बेच नहीं पाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज लगभग हर कंट्री, दुनिया का जितना भी मतलब कंट्री है, आज हर कंट्री ये चाहता है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हो, हम भी जाके बाहर बेच सके अपने सामानों को, और बाहर वाला भी आके हमारे यहाँ पे बेच सके। इससे कंट्री को भी फायदा होता है, बायर सेलर सभी को फायदा होता है। तो आज हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने अलग अलग कंट्री के लोगों को यहाँ पे बुलाता है सामान बेचने के लिए, और हम लोग भी जाके बाहर बेच पाते हैं। इससे सबको फायदा है, ठीक है। और इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को भारी मात्रा में टैक्स मिलता है इससे, ठीक है। आगे, चॉइस ऑफ गुड्स राइजेस इन दी मार्केट्स, यानी कि जितना सामान आपके कंट्री में आएगा बाहर का, उतना आपके मार्केट में क्या बढ़ जाएगा? चॉइस बढ़ जाएगा। चॉइस का मतलब, हाँ, आपके पास चॉइस है, 10 प्रोडक्ट है, 10 कंपनी का आपके पास फोन है, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो जब फॉरेन ट्रेड होता है तो आपका चॉइस बढ़ जाता है मार्केट में। मतलब आपके पास चॉइस रहता है कि आप जो खरीदना चाहो आप वो खरीद लो, आपका मन है खरीदो, नहीं मन है मत खरीदो। Thus we can say that foreign trade integrates the markets of different countries। तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड करता क्या है? बेसिकली अलग अलग कंट्री के मार्केट को आपस में इंटीग्रेट करता है, यानी कि आपस में जोड़ता है। जैसे चाइना का आदमी यदि कुछ आके इंडिया में अपना फोन बेच रहा है, मान लीजिए चाइना का कोई कंपनी है और वो अपना इंडिया में आके फोन बेच रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का मार्केट और चाइना का मार्केट दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड के थ्रू हमारा एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ जाता है? बिल्कुल जुड़ता है। चलिए, ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, याद कीजिए अपना सबसे पहला वाला क्लास इस चैप्टर का, उसमें क्या था लिखा हुआ? चैप्टर का नाम ही आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमने आपको ये बताया था कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ने लगे, जुड़ने का मतलब है चाहे वो ट्रेड के थ्रू जुड़े, चाहे यहाँ के लोग वहाँ जाके रह रहे हैं इसके थ्रू जुड़े, या फिर किसी और तरीके से जुड़े, तो वही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। या फिर एक कंट्री का कंपनी कोई दूसरे कंट्री में जाकर अपना कंपनी खोल रहा है, तो क्या यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि दो कंट्री आपस में जुड़ गया? बिल्कुल, तो यही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है? देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। वही बात है, हमने जो कहा था ना, वही बात इसमें लिखा हुआ है, बस इंग्लिश में लिख दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें वही कहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ही जल्दी एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब वो जुड़ने का जो कारण है कुछ भी हो सकता है, ट्रेड के थ्रू जुड़ सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है उसके थ्रू जुड़ सकता है, उसके बाद हो सकता है कि कंपनी एक कंट्री दूसरे कंट्री में शुरू करना चाहता है, इसके थ्रू भी जुड़ सकता है। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि यदि आपसे कोई चलते फिरते ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूछे तो ये बताइएगा कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री से बहुत तेजी से जुड़ जाता है, चाहे वो ट्रेड के थ्रू जुड़े, नॉलेज को शेयर करने के लिए जुड़े, कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए जुड़े, कैसे भी जुड़े, बस एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ जाता है, और वही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आगे, MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने में सबसे अच्छा काम कौन परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल? MNCs मतलब एक कंट्री का कंपनी दूसरे कंट्री में जाकर अपना कंपनी खोल रहा है, उसी को तो कहते हैं हम लोग MNC, है ना। तो एक कंट्री का कंपनी जब दूसरे कंट्री में जाकर अपना कंपनी खोलता है तो इससे क्या हो गया? बेसिकली दो कंट्री आपस में जुड़ गया और वहां पे आपको ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन more goods and services investments and technology are moving between countries। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ेगा तो उस कंट्री में क्या बढ़ेगा? गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा। मतलब ये हो गया, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आज इंडिया और अमेरिका आपस में जुड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ से
डॉक्टर, यानी कि इंडिया से बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हर साल अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या भेज रहे हैं यहाँ से अमेरिका? अपना या तो कुछ सामान भेज रहे हैं या तो अपना कुछ सर्विस भेज रहे हैं। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी हम लोग करते हैं, कुछ वो लोग यहाँ पे पैसा लगाता है अपना, कुछ हम लोग पैसा अपना वहाँ पे लगाते हैं, कंपनी खोलते हैं। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी, यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुत ही अलग अलग चीज़ों का शेयरिंग होने लगता है, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विस का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का मूवमेंट होना चालू हो जाता है। आगे, ऑल्सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जा सकता है बेटर इनकम कमाने के लिए, बेटर जॉब पाने के लिए, बेटर एजुकेशन पाने के लिए। अच्छा बताइए, आज इंडिया का आदमी अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके क्यों पढ़ पा रहा है? क्योंकि इंडिया और अमेरिका जुड़ा हुआ कंट्री है। अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इंडिया और अमेरिका का रिश्ता बड़ा खराब होता, तो क्या कभी भी अमेरिका हम लोगों को वहां पे एक्सेप्ट करता? कभी नहीं। हम लोग जाते भी तो मार के भगा देता, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ता है, उसका संबंध अच्छा बन जाता है, तो आप फ्रीली वहां पे ट्रेड कर सकते हो, अपने स्टूडेंट को पढ़ने भेज सकते हो, आप जॉब पाने के लिए जा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये चीज लगभग आज दुनिया का हर कंट्री करता है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग आएंगे उतना रोजगार क्रिएट होगा, उतना हमारा कंट्री डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन खत्म। अगला हमारा क्लास होगा फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारा और बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।